देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रमजान। आज हम बात करेंगे मोंकी पॉक्स के बारे में कि ये मोंकी पॉक्स वायरस क्या है जिससे लोग इतना डर रहे हैं। मोंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है, ये चेचक की एक किस्म है जो बंदरों से इंसानों में फैली है। ये वायरल डिजीज है, ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है। ये 1957 में फैली थी। अफ्रीका में एक बच्चे को हॉस्पिटलाइज किया गया था जिसको चेचक की तरह के दाने थे और डॉक्टरों ने उसका चेचक की तरह का इलाज किया, लेकिन उसके दाने ठीक नहीं हो रहे थे। तहकीक करने से पता लगा कि वो बच्चा बंदरों के साथ ज्यादा खेलता है। फिर उन बंदरों को देखा गया, चेक किया गया तो उन बंदरों के ऊपर भी उस तरह के ही दाने थे। फिर उनके ऊपर लेबोरेटरी में तहकीक की गई तो मोंकी पॉक्स वायरस की निशानदेही हुई और उसका नाम मोंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। इससे ज्यादा मुतासिर छोटे बच्चे हो सकते हैं, कम कुव्वत मुदाफत वाले लोग हो सकते हैं, बूढ़े लोग हो सकते हैं, या कोमार्बिटीज वाले लोग, या जिनको पहले ही कुछ बीमारियां हैं, या जो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, जिनको HIV एड्स की बीमारी है, या गुर्दे ट्रांसप्लांट करवाए हुए हैं, गुर्दे की कोई बीमारी है, या कैंसर की कोई बीमारी है, या फेफड़ों की कोई बीमारी है, या पहले से ही शदीद मुतासर हैं, तो वो इससे ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये मोंकी पॉक्स वायरस फैलता कैसे। ये मुतासरा शख्स के साथ कांटेक्ट में आने से फैलता है। उस वायरस का जो मवाद है या वो वायरस अगर दूसरे लोगों के हाथों के साथ टच हो जाए, या उसकी इस्तेमाल शुदा चीज़ें जैसे तौलिया, बिस्तर, कंगा, बर्तन, या छींकने या खांसने से भी ये वायरस आपके अंदर मुंतकिल हो सकता है। इसलिए आप गैर ज़रूरी तौर पे मुतासरा शख्स के साथ कांटेक्ट में ना आएँ, या मुतासरा बच्चे को बोसो किनार ना करें, या चुम्मा वगैरह जो बच्चे को प्यार करने के लिए देते हैं वो ना दें। मुतासरा शख्स के साथ हाथ ना मिलाएं, उसके बिस्तर को इस्तेमाल ना करें। कि जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं, उसके कपड़ों को, उसके तौलिए को, उसके रूमाल को और उसकी कंघी को, उसके बुरुश को इस्तेमाल ना करें, और उसके बर्तन को इस्तेमाल ना करें। उस बंदे को आइसोलेट करें तो आप इस वायरस से बच सकते हैं। ये वायरस आपके अंदर मुंतकिल नहीं हो सकता। इसके अलावा बात करते हैं कि इसकी अलामात और इसकी निशानियां, सिम्टम्स क्या होती हैं। इस बीमारी की जो सबसे पहली निशानी होती है वो खारिश होती है। इसकी खारिश चेहरे से शुरू होती है और वो आपकी कमर पे हो सकती है, आपके पेट पे हो सकती है, आपकी हाथ की हथेलियों पे होगी, आपके पाँव के तलुओं पे होगी, और फिर सारे जिस्म पे होगी, और छोटे छोटे लाल दाने होंगे। फिर वो दाने बड़े हो जाएंगे और उनमें पीप या सफ़ेद मवाद भर जाएगा और वो छाले फट जाएंगे। उस वक्त वो शख्स उस वायरस को ज़्यादा फैला सकता है। इसके अलावा उसके जिस्म में दर्द होगा, जिस्म जैसे टूटता फूटता है वैसे होगा, कमर में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, नज़ला ज़ुकाम होगा, और उसके लम्फ नोड जो गले के गदूद हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। और इसके अलावा उसके बुखार होगा, नज़ला खांसी भी हो सकती है, और उसके कमर में भी दर्द हो सकता है। अमूमन इसका दौरानिया 5 से 21 दिन तक यानी 2 से 4 हफ्ते तक हो सकता है, और उससे बढ़ भी सकता है। उस दौरान ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन सिम्टोमेटिकली इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, कम कुव्वत मुदाफ़त वाले लोग हैं, वो इससे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। उनमें नमूनिया हो सकती है और फेफड़ों के इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसके अलावा दिमागी झिल्लियों के इन्फेक्शन उनमें हो सकते हैं, और इसके अलावा नज़र की ख़राबी हो सकती है, लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा देखा गया है। अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज सिम्टोमेटिकली किया जाता है। चेचक का वैक्सीन है वो इसके लिए बहुत कारआमद है। जैसे मेडिकल प्रोफेशनल या पैरामेडिकल स्टाफ या जो डॉक्टर्स हैं, उनके अंदर अगर इसका वैक्सीन करवाया जाता है तो उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। उनके ऊपर अगर इसका हमला भी होता है तो वो उससे कम मुतासर होते हैं। अब बात करते हैं कि इस वायरस से हम कैसे बच सकते हैं। अगर आप मोंकी पॉक्स, एम पॉक्स वायरस से बचना चाहते हैं तो जो मुतासरा शख्स हो उसके साथ कांटेक्ट में ना आए, उसके साथ हाथ ना मिलाएं,
اس کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں تو ماسک کا استعمال کریں، اس کو بھی ماسک کا استعمال کرائیں، وہ جہاں پہ ٹچ کرے آپ وہاں پہ ٹچ نہ کریں، وہاں پہ ہاتھ نہ لگائیں، اور اس کے علاوہ اس کی جو استعمال شدہ چیزیں ہیں ان کا استعمال نہ کریں، جیسے برتن، کپڑے، تولیہ، رومال، چادر، بیڈ شیٹس، کنگا، ان کا استعمال نہ کریں، اور اس کے علاوہ اس کو آئسولیٹ کریں جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے، اس کو کوارنٹائن کروائیں، تو آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اس بیماری کو اس طرح احتیاط کر کے روکا جا سکتا ہے، اس وائرس کا اس طرح احتیاط کر کے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔